हेलो गाइस, नमस्कारम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने जीवन को एंजॉय करिए, अपनी लाइफ में अपने प्रायोरिटीज़ को सेट करिए और फिर उसी अकॉर्डिंगली आप अपने डिसीजंस लीजिए एंड उसी के अकॉर्डिंग आप अपना जीवन जिए। ईश्वर आपको सब प्रकार की सुख समृद्धि दे, सबके जीवन में सारी खुशहाली आए। गणेश चतुर्थी का ये जो पर्व स्टार्ट हुआ है, ये जो चलने वाला है, उस पर मेरी आप लोगों के लिए यही कामना है कि बप्पा आपके लिए सारी प्रॉस्पेरिटी, सारी अबंडेंस, सब कुछ मैनिफेस्ट करें आपके जीवन में। तो चलिए अब हम आज की रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। गाइस, अगर आपको भी कोई रीडिंग मेरे साथ बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको टाइटल में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे एक रीडिंग या एक हीलिंग जो भी आप बुक करना चाहें कर सकते हैं। और सब कुछ पेड सर्विसेज होंगी। प्लीज़ बार बार वहाँ पर कंफर्म नहीं किया जाएगा व्हाट्सएप पर कि बहुत सारे, अभी कल परसों एक चीज़ हुआ था कि हमें लगा था कि आप फ्री में करेंगे। क्यों फ्री में करेंगे? आप मार्केट में किसी भी जगह जाकर, आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार की सेवा के लिए जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप क्या फ्री में मांग पाते हैं कुछ भी? है ना। तो आप, ये तो सबसे बड़ी सेवा है कि ये एक एनर्जी कोई आपको आपकी निकाल के दे रहा, आपको आपके आगे के लिए गाइडेंस एंड क्लैरिटी दे रहा है। तो उसमें आपको पूरे तरह से खुद से आपको होना चाहिए कि आपको एनर्जी एक्सचेंज देना ही होगा। ये आपके अंदर की आवाज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। और बाय द वे ये सबके लिए नहीं था, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो उतना अभी नहीं लेवल पर हो पाए हैं इवॉल्व, कि वो इन चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। रीडिंग्स फ्री में आती हैं, प्लीज़ रीडिंग्स फ्री में आप इंजॉय करिए, ठीक है। देखिए आपको जहाँ रेजोनेट होती है, जो गाइडेंस मिल पाती है। अगर आप पर्सनली कुछ भी लेने आ रहे हैं तो फिर आप क्यों मतलब चाहते हैं कि आपको फ्री में दिया जाए? कौन अपना, इस दुनिया में कोई भी अपना वक्त और एनर्जी, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है, कि कोई भी अपना वक्त, अपनी एनर्जी, इस दुनिया में जहाँ पर असली रिश्ते भी आजकल मतलब के हैं, तो कोई अपना वक्त और अपनी एनर्जी जो उसने पता नहीं कितने मेडिटेशंस के थ्रू, कितने अपने टेस्ट एंड टर्न्स के थ्रू कमाई है, वो आपको क्यों ऐसे ही देगा? एनर्जी का एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट क्रिएट्स अ न्यू कर्मा। ये अगर आपको कोई भी कुछ फ्री में देता है तो ये एक नया कर्मा क्रिएट होता है। सो नेवर एवर एक्सपेक्ट कि कोई भी कुछ भी आपको फ्री में देगा, है ना। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं विदाउट फर्दर अडो। बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, ये बार बार समझा दूँ, मुझे तो समझ नहीं आता है कि क्या बच्चे फॉलो करते हैं क्या चैनल को? कई बार तो ऐसी मतलब सोच के साथ कोई कोई आते हैं। और बाय द वे ये सबके लिए नहीं है मेरी सोल फैमिली, ठीक है। ये कुछ ही लोगों के लिए होता है जो बहुत नासमझी से डील करते हैं, ठीक है। सो नेवर एवर कंडेम एनीवन। अगर कोई आपसे अपना एनर्जी एक्सचेंज लेगा तो फिर उसके लिए आप कोई नहीं होते हैं कि आप उनको कुछ भी बोल सकें, ठीक है ना। आप पर्सनली अगर कर रहे हैं अप्रोच, तो आपको पेड सेशन बुक करना ही होगा, ठीक है। रीडिंग्स यहाँ फ्री में है। जो भी आप फ्री में बोल रहे थे, तो रीडिंग आपको फ्री में ही मिल रही है, जो जनरल रीडिंग है। बाकी सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, इतनी नासमझी से ट्रीट करते हैं और एक्सक्यूज़ ऐसे देंगे कि जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मैं गृहिणी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अरे भाई, आप सब चीज़ों के लिए पैसा मैनेज करते हो, मुझे पता है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। क्या है मैसेजेस? गाइज, अगर आपको रीडिंग पसंद आए और आपको समझ आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बता के ज़रूर जाइएगा कि आपको कहाँ पर, आपके जीवन के किस हिस्से से ये रीडिंग जो है वो रेजोनेट करती है। 888 क्लेम करिएगा, है ना। 888 क्लेम करिएगा। और अब 99 पोर्टल आ रहा है, तो अपनी एनर्जी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इट्स अ पोर्टल ऑफ एंडिंग्स, एंडिंग्स का पोर्टल है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन।
थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो किसी की जो सोल यात्रा है, सोल जर्नी है, वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, इट्स न्यू बिगिनिंग फॉर समवन। अभी तो यात्रा शुरू हुई है किसी के लिए, कर्मों की यात्रा शुरू हुई है। और डेफिनेटली जिनके लिए भी ये यात्रा शुरू हुई है तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है इस चीज़ को स्टार्टिंग से हैंडल कर पाना, मैं ये कहूँगी। क्योंकि जिस भी व्यक्ति के लिए ये जो अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, जो अवेकनिंग ईश्वर उनको देना चाहते हैं, है ना, वो उनके ऑब्वियसली किसी के भी, आप में किसी के भी जो अवेकनिंग का प्रोसेस होता है वो क्यों आता है लाइफ में, क्योंकि सदियों के जो कर्म हैं हमारे वो इकट्ठे हो गए हैं, पाइलअप हो गए हैं और उनको भुगतान का वक्त आ चुका है। दैट्स वाई आपको अवेकनिंग आती है। जन्मों जन्म की जो कर्मों की यात्रा थी उसमें आपको इसलिए अवेकनिंग दी जाती है ताकि आपने इतने कर्म इकट्ठे अपने कर लिए हैं कि अब उनको रिलीज करना अति आवश्यक हो गया है। तो यहाँ पर यूनिवर्स भी किसी को यही समझा रहे हैं कि उनको अपने कर्मों को रिलीज करना अत्यंत आवश्यक हो चुका है। किसी के कर्मों का घड़ा जो है वो पूरा ऊपर तक लबालब भर चुका है और अब उनकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, आप कह सकते हैं, या फिर उनके कर्मों की जो है यात्रा शुरू हो गई है। क्या होगा ऐसे में आप देख रहे होंगे ये जो व्यक्ति है पास्ट में बहुत बोलने वाला रहा होगा। पास्ट में अपना बर्डन दूसरों के ऊपर लाद देना, अपने आप को दूसरों के ऊपर थोप देना, दूसरे को इस हद तक मजबूर कर देना कि वो व्यक्ति अपने जीवन को हर वक्त को पल पल गिन कर जिए। किसी मासूम व्यक्ति को, किसी ईश्वर के बंदे को इतना सताना, इतना तंग करना कि वो एकदम साइलेंट हो जाए। ठीक है, वो एकदम चुप हो जाए, वो व्यक्ति चुप हो गया। ये मेरे कलेक्टिव हो सकते हैं। इतना किसी ने सताया है, ठीक है, इतना किसी ने सताया है कि चुप हो गए, साइलेंस चुन लिया कि भैया मैं इस स्ट्रगल से आउट हूँ। देखिए यहाँ पर 8 नंबर की एनर्जी है, प्रोमिनेंट सबसे 8 नंबर की एनर्जी है। यहाँ पे 10 नंबर की भी एनर्जी है और 0 की भी एनर्जी है ना। और 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है, तो 9 नंबर की भी एनर्जी है, 2 और 3 नंबर की भी एनर्जी है। लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट है 2, 3 और 6 नंबर की भी एनर्जी है, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट है वो है 8 नंबर की एनर्जी। ठीक है, तो सीधा सीधा ये जो आज की रीडिंग निकल कर आई है ये कार्मिक रीडिंग है, कर्मा पे आधारित रीडिंग है। हालांकि मेरी जितनी भी रीडिंग्स होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम कर्मा की साइड ही मुड़ जाती हैं, कार्मिकों की तरफ ही मुड़ जाती हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली पहले से ही एक ऐसी कर्मों की कहानी कहते हुए आई है रीडिंग की मुझे इसको एक्सप्लेन करना अत्यंत आवश्यक हो गया है, ज़रूरी हो गया है। देखिए कहीं ऐसा एक व्यक्ति रहा है, ठीक है, पास्ट में, जिन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को सताने की भूल की जो ईश्वर का नाम लेकर जीता था, जिसका बहुत इनोसेंट एनर्जी, यहाँ उम्र पे मत जाइएगा, इनोसेंट होने का मतलब बचपना कभी नहीं होता है ना। बचपना तो वो लोग करते हैं जो ऐसे लोगों को सता देते हैं, ये होता है बचपना, बचकानापन। आप बहुत मैच्योर, बहुत शालीन व्यक्ति रहे होंगे। शालीन मतलब शांत, हर्ट ना करना किसी को, ठीक है, अननेसेसरी किसी की लाइफ में पोक ना करना। और जब आपके साथ किसी ने ये सब किया तो मुझे दिख रहा है कि आप पूरी तरह से साइलेंट हो गए, आप पूरी तरह से आपने चुप होना चूज किया, क्योंकि आप उस चीज में फाइट नहीं कर पाए। आप देखो, झूठे से जीतना, अत्यंत झूठा व्यक्ति कोई रहा होगा जिसने अपना सारा बोझ आपके ऊपर लादा है, जिसने आपके ऊपर ऐश किया है और आपको पल गिन गिन कर जीने पर मजबूर किया है। आपने हर पल जिया जो है ना, वो गिन गिन के मोमेंट काटे हैं आपने। फिलहाल के लिए इन व्यक्ति की जिन्होंने ऐसा कुछ किसी इनोसेंट सोल के साथ किया है, आपको कट ऑफ किया है, ठीक है, आपको सब जगह से आपको आपके ऊपर इतना बर्डन लाद दिया,
आपके ऊपर इतना बर्डन लाद दिया कि देखो, ये वाले कार्ड को ध्यान से देखो, बर्डन का कार्ड। अपने में ये व्यक्ति पूरी तरह ड्रेन है। ये व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से आप देखोगे थका हुआ है, ड्रेन्ड है ना। इसके ऊपर ये एक व्यक्ति चढ़कर बैठा हुआ है और बड़े ही अथॉरिटेटिव वे में इसको बोल रहा है, कहीं पर कुछ जो है दिखा रहा है, ठीक है। अब सामने जो है क्या दिखा रहा है, ये सामने जो है पहाड़ है, मुर्गा है ऊपर। इस व्यक्ति को ना सोने दिया जाता है, ना किसी भी तरह का रेस्ट लेने दिया जाता है। इसको एक अलार्मिंग सिचुएशन में रखा जाता है। इसके हाथ में छड़ी है, हाथ में छड़ी लेकर अपने आप को डायरेक्शन देते हुए, दूसरे को डायरेक्शन देते हुए, इसने कॉन्स्टेंटली किसी की रातों की नींद हराम करना, किसी का जीना खराब करना, किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना। और देखो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, खुद तो इसके ऊपर है, तो इसको तो कोई थकान नहीं हो रही है। नीचे वाला व्यक्ति जो है वो थका हुआ है, जिसके ऊपर ये इसने अपने आप को लाद रखा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, सीधा बस इस व्यक्ति को बोल रहा है बस इतना और चलना है, अभी इतना और वहाँ पहुँचना है, वहाँ पर पहुँचाओ मुझे, वहाँ पर लेकर चलो मुझे, है ना। मतलब कार्य ये करे और मंजिल इसको मिले। सोच के देखिए, क्या ऐसी चीज़ों में कभी आपको क्या मतलब किसी को भी मंजिल मिल सकती है। तो जिस मंजिल पर यह व्यक्ति पहुंचना चाहता था, आपको इस तरह अपना जो है आपसे मजदूरी करवानी थी, आपसे अपना कार्य करवाना था, तो आपको सबसे कट ऑफ किया गया। आपको सिर्फ और सिर्फ देखिए ये व्यक्ति कितना अकेला है, एक छड़ी के सहारे चल रहा है, बीमार जैसी एनर्जी है, वृद्धावस्था जैसी एनर्जी है, थक चुका है। वृद्धावस्था किसको दर्शाती है, थकान, जो एक फेज आ गया है ऐसा कि बस जीवन अब यहीं पर एंड है, ठीक है। इसके सामने आपको एक लाइट दिखाई दे रही है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से उम्मीद थी, ईश्वर से सहारा था, ये सिर्फ एक डिवाइन लाइट को देखकर चल रहा था, ऐसे व्यक्ति को पूरी तरह अकेला कर देना, इतनी जुल्मों की बाढ़ करना कि वो व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से चुप हो जाए, पूरी तरह से वो साइलेंट हो जाए, हर पल वो अपने आप को खतरे में समझे, हर पल वो अपने आप को डेंजर में समझे, हर पल वो अपने आप को एक थ्रेट में समझे, एक तरह की उसको हर वक्त एक थ्रेटनिंग रहे कि नहीं मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने इस व्यक्ति का कहा नहीं माना, अगर मैंने इस व्यक्ति के अनुसार नहीं चला, तो ये व्यक्ति मुझे बहुत सारी धमकियां देकर आपको रखता होगा। क्यों? क्योंकि आपको तो अकेला किया, बाकी लोगों को अपने साथ मिलाया, है ना। तो अब उन लोगों के कंधों पर ये आपको धमकियां देता होगा, उन लोगों के बारे में ये आपको धमकियां देता होगा, समझिएगा। अगर परिवार के कुछ लोग अपनी साइड इसने मिलाए, तो इसने हमेशा आपको इस बात की धमकी दी होगी कि वो फलां को बोल देगा, ये फलां से ये करवा देगा, अभी देखो ये उसको बताएगा, अभी ये उसको बताएगा, अभी ये समाज में तुम्हारी बदनामी हम कर देंगे, परिवार में तुम्हारी बदनामी हम कर देंगे, तुम्हें कोई बुलाएगा नहीं, तुमसे कोई रखेगा नहीं, देखो मुझे तो सब मानते हैं, देखो मुझे तो सब इतना प्यार करते हैं, देखो मुझे तो सब इतना चाहते हैं, देखो आप ये वेल ड्रेस्ड मतलब ड्रेसअप बंदा है, तो चलो नमूने जैसी ड्रेस है, कोई बात नहीं, लेकिन मतलब अपनी जान में तो ये बहुत अच्छा बना हुआ है ना। इसने अपना फुल प्रोटेक्शन किया है, ग्लव्स पहने हैं, अपना सब कुछ ऐसा फुल ऑन करके दूसरे के ऊपर मैं बैठ जाऊं और दूसरे को प्रताड़ित करके मैं उससे अपने काम निकलवा लूं। तुम थकते हो तो थको, तुम्हारी जान निकलती है तो निकले, तुम्हारा जो मर्जी बने। 6 नंबर का कार्ड है, बहुत लग्जरी में जीने वाला व्यक्ति अपने आप को समझता होगा ये, हालांकि इसका वेशभूषा बता रही है कि इसकी लग्जरी की समझ कहाँ तक होगी, ठीक है। तो हमेशा आपको एक अलार्मिंग सिचुएशन में रखना, जहां पर आपको अगले पल का भी पता नहीं, आपको पता ही नहीं कि अगले पल क्या हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आपने थोड़ा भी अपने लिए रेस्ट लेने की कोशिश करो, आप थोड़ा भी अपने लिए सोचने की कोशिश करो, तो आपको धमकी ये मिलती कि आपको बदनाम कर दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा, आप अपना जीवन कैसे जियोगे, या फिर उससे भी बड़ी कुछ धमकियां हो सकती हैं, आप समझ सकते हो। अगर दोनों के बीच में ये स्पाउस की गेम थी और दोनों के बीच, हालांकि यहाँ आपको दोनों मेल दिख रहा है, लेकिन वो जेंडर पे मत जाइएगा, यहाँ सिर्फ सिचुएशन की बात हो रही है। अगर दोनों स्पाउस थे तो बच्चों की धमकी हो सकती है, इन लॉज की धमकी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।
ऐसा व्यक्ति, जोकर जैसा व्यक्ति, ये कभी किसी की परवाह करेगा ये व्यक्ति? तो इसने बहुत बेपरवाह जिंदगी जी है, क्योंकि इसको कभी टेंशन करने की, चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि टेंशन और चिंता तो कोई और कर रहा था इसके हिस्से की, उसे करनी पड़ रही थी। वो टेंशन में जिए, वो चिंता करते हुए जिए, वो सोचते हुए जिए, वो हर पल एक धमकी में जिए और करे भी वही सब कुछ। ऐसा कहाँ होता है भाई? ये कौन सा न्याय हुआ? लेकिन तो ऐसा तो होगा नहीं, है ना? तो अब जो ऐसा व्यक्ति रहा है पास्ट में, उसको अवेकनिंग ईश्वर ने चालू कर दी है। आपको ऐसा करके, आपको ऐसी स्थिति में करके निकाला था। आपके ऊपर हो सकता है हेल्थ के स्पेल किए गए हों, ताकि आपकी हेल्थ जो है वो वक्त के साथ डिटीरियोरेट होती रहे, जाती रहे, ठीक है। और आप एकदम अपने आप को अंदर से टूटा हुआ और हारा हुआ महसूस करो, जो कि यहाँ पर हुआ भी है पास्ट में आपके साथ, या अभी हो रहा है। अगर अभी हो रहा है तो आप फ्यूचर में निकल जाओगे, और अगर आप निकल चुके हो तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। मैं आप लोगों के लिए बहुत हैप्पी हूँ, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो भी रहे हैं पास्ट में आपके साथ, जिन्होंने भी ये किया है, उनकी अवेकनिंग ईश्वर ने स्टार्ट करवा दी है। उनका बहुत लंबा रास्ता है, कर्मों का इतना झुंड तैयार हो चुका है कि कर्म एक पे एक आते ही जाएंगे। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्योंकि ये व्यक्ति दूसरों पर राज कर रहा था, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी लाइफ, बाहर के जितने भी लोग होते हैं उनको परफेक्ट दिखती है ना? उनको परफेक्ट दिखती है, इनकी पर्सनैलिटी लोगों को परफेक्ट दिखती है, इनकी लाइफ जो होती है वो लोगों को परफेक्ट दिखती है, लोगों को, क्योंकि ये दिखाते ही ऐसा सिनेरियो है कि इनकी लाइफ परफेक्ट है, इनकी लाइफ में सब कुछ है, इनकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है ना? बाहर बहुत अच्छा शो करते हैं, और आपके लिए हमेशा ये दिखाया होगा कि ये तो ऐसे ही है, ये तो हमेशा ही लेस एनर्जी में रहता है। थके तो आप इसकी सेवा में रहते थे, लेकिन ये बाहर ऐसा दिखाता था। देखो क्या होगा जब एक व्यक्ति एफर्ट ही एफर्ट लगा रहा है, तो समझ लीजिए कि कोई पार्टी फंक्शन है, कुछ भी है, तो जो व्यक्ति जिसे कभी रिलैक्स ही नहीं दिया जाता, वो रिलैक्स होना चाहेगा, वो चुप रहना चाहेगा, वो शांत रहना चाहेगा। और ये जिसको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, ये तो कूदता हुआ जाएगा, ये तो कूदता फांदता, तो सबको जॉली लगेगा, सबको बड़ा खुश लगेगा, सबको बड़ा अच्छी एनर्जी वाला लगेगा। क्यों? क्योंकि इसको तो जिंदगी में तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, जिंदगी में तो एक व्यक्ति का ही खून चूस रहा है, जो कि इसको लगातार सारी सेवाएं इसको उपलब्ध हो रही हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसने बाहर अपनी लाइफ बहुत परफेक्ट जी थी, अब यहाँ पर इसका हर्ष देख लीजिए। सप्रेशन का कार्ड है, 1 नंबर का कार्ड है, बिगनिंग हो चुकी है इसकी। इसको बेड़ियों में जकड़ दिया गया है, रस्सियों में जकड़ दिया गया है इसको, और इसके दिमाग पर पड़ रहा है दुनिया भर का लोड, क्योंकि जो डिवाइन सोल थी वो साइलेंटली निकल चुकी है। जो डिवाइन की जो बंदे थे, डिवाइन के जो बंदे थे, वो चुप हो गए, उन्होंने निकलना चूज किया। देखो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ ईश्वर की लाइट को पकड़ा और वो निकल गए। उन्होंने सिर्फ ईश्वर की लाइट को पकड़ा और वो निकल गए। और ये यहाँ पर इतनी ऐश करने वाला व्यक्ति जो है, बड़ी लापरवाही से जीवन को जीने वाला व्यक्ति जो है, अब उसकी हालत क्या है? अगर वो बेपरवाह रहा ना, उसने बार बार यूनिवर्स में ये चीज़ दी कि मुझे जिम्मेदारी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, तो ईश्वर ने उसको कुछ नहीं की एनर्जी में पूरी तरह से ला दिया है। यहाँ सप्रेशन की एनर्जी है, यहाँ गिल्ट की एनर्जी है। गिल्ट है व्यक्ति के अंदर, गिल्ट इस चीज का है या आ जाएगा, क्योंकि अवेकनिंग जो होती है ना, वो अच्छों को तोड़ कर रख देती है। ये ट्रैवलिंग का कार्ड आया ना, तो वहीं पर मैं समझ गई कि इस व्यक्ति की सोल यात्रा चालू हो गई है, इसको 0 किया जाएगा। इसकी स्टार्टिंग देखो 8 नंबर से हुई है, कर्मा से हुई है, कर्मा लूज करना पड़ेगा। सब कुछ आपको अपना जो है धो के निचोड़ के बढ़िया से सुखाएंगे यूनिवर्स, ठीक है ना। और ऐसा व्यक्ति जो है दिन रात गिल्ट में जिएगा, लेकिन कहीं अपनी बात बोल नहीं सकता। चुप रहना इसकी मजबूरी है। इसने पास्ट में आपको चुप होने पर मजबूर किया था, अब चुप रहना भविष्य में इसकी एनर्जी है, इसकी मजबूरी है चुप रहना, क्योंकि इसकी अवेकनिंग होकर रहेगी,
ठीक है, आप मुझे वापस से ये मत कहिएगा कि अवेकनिंग के कोई साइन दिखते नहीं हैं, कोई साइन मिल नहीं रहे हैं। इन जंजालों में ये व्यक्ति फंस जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात, जैसा इसने अपना जीवन बाहर की दुनिया में प्रकट किया है, जैसा बाहर अपने आप को दिखाया है, जैसा अपने आप की एनर्जी बाहर की दुनिया में पेश की है, तो उसकी वजह से सप्रेस करनी पड़ेगी इसको। अपनी फीलिंग्स भी किसी को नहीं कह सकता, अपना गिल्ट भी किसी को नहीं कह सकता, क्या भुगत रहा है वो भी किसी को नहीं कह सकता, जीवन में किस स्टेज पर आ गया वो भी किसी को नहीं कह सकता। इसके साथ सबसे बड़ी बात पता है क्या हो गई, आपको अकेला किया था यूनिवर्स, इसे इतना अकेला कर देंगे कि कोई 2 पल इसके पास इसकी बात सुनने वाला नहीं होगा। इसको अपनी हर फीलिंग को, इसको अपने हर उद्गार को जो इसके दिल से निकलेगा उसको अकेले ही सहना है, अकेले ही भुगतना होगा और अकेले ही डील करना होगा, जैसे कि पास्ट में आपने किया था। आपको भी इसी स्टेट में डाला गया था। जो कुछ आपके साथ किया गया था, मैं आपको कोई सुख सुकून, कोई आपके दिल को ठंडक आ जाए इसलिए आपको नहीं बता रही हूँ। ये सब सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका ईश्वर पे से यकीन ना उठे, कभी ना हिले। ठीक है, आपका कभी भी यकीन ना हिले ईश्वर पे से। आपको ये एहसास रहे कि ईश्वर है, न्याय है और वो न्याय होता है, सही वक्त आने पर वो न्याय होता ही है। इस व्यक्ति को बहुत चहकता था, बहुत उछलता था, इसको साइलेंट कर दिया यूनिवर्स ने। आप ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो कुछ भुगत ही नहीं रहा, बाहर तो सब अच्छा ही दिख रहा है इसका, तो आपको एक बात बोलती हूँ, आप ना एक इसकी क्वालिटी नोटिस करना। भले ही ये कितना ही उछल रहा हो, आपको एक अजीब तरह की चुप्पी फील होगी अब इसकी तरफ से। ठीक है, जो पास्ट में जो इसकी एक जो वो रहती थी ना कि भैया मैं सब पे हावी, वो वाला नेचर अब आपको इसका देखने को नहीं मिलेगा। ये बाहर भले थोड़ा होता है कि व्यक्ति की ईगो उसको अलाउ नहीं करती कि वो अपनी असल स्थिति किसी को भी दिखने दे, और ऐसे लोगों की तो ईगो इतनी हाई होती है कि वो चाह कर भी किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो तो बहुत बुरे फंसते हैं। आप तो डिवाइन सोल जो होते हैं, जो सच्चे लोग जो होते हैं, वो तो उन्हें रोने में शर्म नहीं आती। ठीक है, उन्हें अगर कुछ कर दिया तो पछताने में शर्म नहीं आती, उनको अपने गिल्ट को बोल देने में, बता देने में और सॉरी कर लेने में कोई शर्म नहीं आती, कोई झिझक नहीं होती। यही तो डिवाइन सोल और नार्सिस्टों का फ़र्क होता है। नार्सिस्ट और डिवाइन सोल में क्या फ़र्क होता है, यही तो फ़र्क होता है। नार्सिस्ट कैन नेवर शो देयर रियल सिचुएशन। एक डिवाइन सोल या एक अच्छी सोल जो होती है ना, वो उसे नहीं पड़ी है कि दुनिया क्या सोचेगी, क्या बोलेगी। वो बस अपने दिल को जो है, मतलब वो रो लेता है, अगर उसको रोना आएगा वो रो लेता है। उसको नहीं पड़ी दुनिया क्या सोचेगी, वो उसने अगर कोई गलती कर दी वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो सॉरी कर लेगा। एक नार्सिस्ट जो होता है उसके लिए डेथ लाइक होता है अगर सॉरी बोलना पड़ जाए उसको। सॉरी नहीं बोलते वो, और उनका सॉरी 2 और 2 4 मिला लेना। कभी भी अगर किसी नार्सिस्ट ने आपको सॉरी बोला है पास्ट में, तो मैं आपको बोलती हूँ कि अभी जाकर वापस सोचो कि उसका सॉरी कैसा था। उसका सॉरी जरूर 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 इस तरीके से आया होगा, चलो मैं सॉरी बोल देता हूँ, चलो ठीक है मैं बोल देता हूँ, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। और वो भी तब जब 4 जन देख रहे होंगे। ठीक है ना, जब 4 जन देख रहे होंगे, या फिर जब उसकी आपसे कोई नीड्स होगी। लेकिन ये गारंटी है कि उनकी सॉरी हमेशा इन शब्दों के साथ आती है, चलो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, चलो मैं मान लेता हूँ। कहने का मतलब, हूँ तो नहीं मैं गलत, पर चलो मैं मान लेता हूँ तो नहीं मैं गलत। उसके साथ भी वो इनडायरेक्टली आपको ये बोल रहे हैं कि मैं गलत तो नहीं हूँ, पर चलो मैं सॉरी बोल देता हूँ। ठीक है, अब वहां पर वो करेगा, 4 लोगों को इकट्ठा करके ये चीज करेगा, तो 4 लोग देखेंगे, उन्हें क्या दिखाई दे रहा है सिर्फ कि भाई ये बंदा तो कितना अच्छा, इसने सॉरी भी बोल दिया। अब ये जो सामने वाला इंसान है यही जीती है। आपके साथ क्या बीता ये कोई नहीं देखता। नार्सिसिस्ट की सॉरी बहुत सुपरफिशियल होती है, या तो उनका आपसे कोई काम अटक रहा हो, ठीक है, या उनकी कुछ नीड्स है, समझ जाइएगा, जो उन्हें उस वक्त पर पूरी करनी है। उसके बाद अगले दिन आपका वापस वही हाल हो जाने वाला है।
ठीक है। यह नार्सिसिस्ट जब 4 लोगों में घिर गया और उसकी गलती पकड़ में आ गई, फिर भी वो बोलेगा ऐसे ही, चलो मैं मान लेता हूँ, चलो मैं, मतलब मैं हूँ तो नहीं गलत, पर चलो मैं मान लेता हूँ, मैं हूँ तो नहीं गलत, पर चलो मैं बोल देता हूँ। तो ये आप सोच के देखिए कितनी सुपरफिशियल सॉरी होती है नार्सिसिस्ट की, ठीक है। चलिए, तो टॉपिक ही कहीं और निकल गया। ये आप अंडरस्टैंड करो, इसके लिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ बीच बीच में, ठीक है ना। ऐसे गिल्ट में ये व्यक्ति चला जाने वाला है कि ये किसी को ना कह सकता है। अब किसी को क्या बताएगा, ईश्वर इसे मजबूर करेंगे कि ये अपनी गलती देखे। अब ये लोगों को क्या बोले कि इसने जो कहानी सुनाई थी आपके प्रति वो झूठ थी, लोगों को जाके वापस ये बोले। सोचिए, ये सॉरी भी बोले तो किस हिसाब से, ये उस स्थिति में ही नहीं है कि ये सॉरी फील कर सके। तो इसलिए इसकी अत्यंत दबाव की स्थिति में इसका भविष्य दिखाई दे रहा है। मेंटल दबाव, मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा। एक वक्त पर जो मानसिक दबाव आपके ऊपर ये व्यक्ति बनाता था, लोगों को इकट्ठा करके आपके ऊपर बनवाता था, आपकी तो इसने वो स्टेज ला दी कि जहां आपको ये लगा कि अब मेरे पास खोने के लिए है ही क्या, तो मैं निकल ही लूं, कम से कम अपनी जान बचाऊं और निकल लूं। आपकी ये स्टेज आई थी, ये स्टेज कभी भूलना मत, ठीक है। ये व्यक्ति फ्यूचर में इस तरह का जीवन जीने वाला है, ना तो ये आपको अप्रोच कर पाएगा, ना किसी और को बता पाएगा कि इसने जो कुछ बोला था, जो कुछ किया था वो झूठ था, ठीक है। वो इसकी रची हुई कहानियां थी, वो इसके रचे हुए, इसके गुथे हुए झूठ थे, ठीक है। तो कैसे बताएगा, किस मुंह से बताएगा, दुनिया थू थू नहीं करेगी इसके ऊपर। तो इसको वो भी पड़ी है कि भैया मेरी तो बाहर तो किसी को दिखना नहीं चाहिए, अंदर अंदर मरना है तो मर लो, ठीक है। तो ये इसका फ्यूचर ऐसे व्यक्ति का हो जाने वाला है। तो चलिए, अभी ये तो निकल कर आ गई इस व्यक्ति की सिचुएशन, पास्ट की सिचुएशन, ठीक है, और इस व्यक्ति का फ्यूचर। अभी मैं आप लोगों के लिए, रीडिंग तो लगभग हो चुकी है, लेकिन मैं कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए लेती हूँ जो कि ईश्वर आपको देना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ऐसा सुनते सुनते सब ना, उनको जो है आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा हील हो चुका है, या हील करिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा भी डैमेज है, ईश्वर आपको जो है साइन दे रहे हैं कि आप अपने सोलर प्लेक्सस को ठीक करो, अबंडेंस इज वेटिंग फॉर यू, ठीक है। और या फिर आपने बहुत अच्छे से, आपका हील हो गया है ईश्वर के द्वारा। अब आपकी ना एक जो स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों ही एनर्जीज जो है वो पूरी तरह से बैलेंस रहेगी। सोलर प्लेक्सस हील होने का मतलब ये होता है कि आप अपने अंदर के एनर्जी वर्ल्ड में भी परफेक्टली बैलेंस रहेंगे, ठीक है। और आप अपने जो है वो आप अपने क्या कहते हैं उसको, मटेरियल वर्ल्ड में भी पूरी तरह से अब आगे बैलेंस रहने वाला है। देखो, आपको यूनिवर्स फालतू के लोगों से दूर हटा रहे हैं, दूर कर रहे हैं आपको। और दोनों कार्ड जो है बैक टू बैक येलो कलर के आए हैं, तो ये सोलर प्लेक्सस की तरफ आपके इशारा करता है। जैसे ही आपका सोलर प्लेक्सस जो है पूरी तरह से हील हो जाएगा, तो आपको आपका यूनियन मैनिफेस्ट होएगा, क्योंकि आप अंदर के आपके जो डीएम और डीएफ है वो बैलेंस हो जाएंगे पूरी तरह से। अगर आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो उनके लिए उनका यूनियन आने वाला है। कोई अगर सेपरेशन के थ्रू आप जा रहे थे, है ना, ये देखिए कार्ड पे कार्ड पे कार्ड, बट येलो ही कलर रहा है। थर्ड आई ओपनिंग का कार्ड है, आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है, हो चुकी है या हो रही है, ठीक है। अपनी इनर वॉइस को सुनिए, आपकी इनर वॉइस आपको सब कुछ बता रही है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, ठीक है गाइज। अपने जो है इंट्यूशन को फॉलो करिए, आपके बारे में आपको मैसेज मिल रहे हैं, ईश्वर आपको कुछ समझाना चाहते हैं, आगे की गाइडेंस देना चाहते हैं, आप उनको फॉलो करिए। और इसी के साथ आपकी थर्ड आई भी ओपन हो रही है, आपकी इनर वॉइस आपको सब कुछ बता रही है। नाउ डेज व्हाट यू आर गेटिंग इज योर इंट्यूशन, नॉट एन इल्यूजन, ठीक है ना। तो सोलर प्लेक्सस को थोड़ा सा लग कर अपना हील करिए और थर्ड आई पर भी थोड़ा मेडिटेशन करिए। आपके जीवन में सब कुछ बहुत सुखद होने जा रहा है, क्योंकि आपके जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है कि एक रॉन्ग व्यक्ति को रिमूव कर दिया गया है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सॉलिट्यूड। ये जो सॉलिट्यूड आपको लगता है ना कि आपके साथ किसी ने कुछ कर दिया, आपको अकेला कर दिया, सॉलिट्यूड इज द प्योर स्टेट ऑफ
है ना। पहले अलोननेस का कार्ड था, यहाँ पर अलोननेस, अकेला आपको किया गया था। अब जो है वो आपका हीलिंग का टाइम है। सॉलिट्यूड इज द हीलिंग फेज, हीलिंग फेज, जब आप सॉलिट्यूड में चले जाते हैं या फिर यूनिवर्स आपको सॉलिट्यूड में भेज देते हैं। ये संतों वाली स्टेज होती है, ठीक है ना। ये हारी हुई स्टेज होती है, अलोननेस, किसी ने अकेला किया, ठीक है। ये सॉलिट्यूड जो होती है वो संतों वाली स्टेज होती है, साधु सन्यासी वाली स्टेज होती है, जहाँ पर यूनिवर्स आपके जीवन से फालतू लोगों को हटा रहे हैं। अगर कोई चला गया है, अगर किसी के लिए आपने बहुत कुछ किया था जो कि पास्ट में आप देख ही चुके हो, तो वो किसी पर्पस की वजह से गया है, क्योंकि आपका यूनियन आना तय है, आपका सेपरेशन चला जाएगा, ठीक है। अब आपका जा रहा है सेपरेशन, ओवर हो गया है, आपका यूनियन आ रहा है। तो इस यूनियन को एंजॉय करिए, इस फीलिंग को एंजॉय करिए, अपनी थर्ड आई ओपनिंग को एंजॉय करिए, ठीक है। आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी, आपका मनी बैलेंस हो जाएगा, आप पावरफुल स्टेट में आ जाएंगे, आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपका इनर डीएम एंड डीएफ जो है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड होने वाला है। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरा भी ख्याल रखिए, मुझे भी ब्लेस करते रहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना गाइज। 888 लिख कर आप इस एनर्जी को जरूर क्लेम करके जाए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।